नमस्कार, मैं सुप्रीत कुमार भारत मौसम विज्ञान विभाग की दैनिक मौसम परिचर्चा में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज दिनांक 16 नवंबर है। सर्वप्रथम हम लोग पिछले दिन में जो मौसम का अवलोकन हुआ उस पर ध्यान देंगे। तो केरला और तमिलनाडु में भारी से अति भारी वर्षा हुई है। केरला के कायाकुलम में 15 सेंटीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है और तमिलनाडु में नल्लमुक्कू जो कि तिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट में है वहाँ पे 12 सेंटीमीटर की वर्षा रिकॉर्ड हुई है। अगर हम फॉग के बारे में नज़र डालें तो आज सवेरे बहुत गहरा कोहरा जो कि पंजाब, हरियाणा और वेस्ट राजस्थान के कुछ हिस्सों में पाया गया और घना कोहरा कुछ एक हिस्सों जो कि उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर के कुछ एक हिस्सों में पाया गया। और अगर न्यूनतम तापमान के बारे में बात करें तो पिछले 24 घंटों के दौरान देश के अधिकांश हिस्सों में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं देखा गया है। कोंकण और गोवा और मध्य महाराष्ट्र के कुछ स्थानों पर न्यूनतम तापमान सामान्य से काफ़ी ऊपर मिला है। और न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे की बात करें तो पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड और गंगई वेस्ट बंगाल में कहीं कहीं पे यह सामान्य से नीचे जो कि 2 से 3 डिग्री नीचे भी प्राप्त हुआ है। और आज अगर देश के मैदानी इलाकों में सबसे न्यूनतम तापमान की बात करें तो दिल्ली रिज जो कि दिल्ली में है सबसे कम न्यूनतम तापमान 11 डिग्री दर्ज किया गया है। आज के मुख्य बिंदु अगर इस मौसम के बारे में ध्यान दिया जाए तो अगले 5 दिनों के दौरान नॉर्थ वेस्ट, सेंट्रल, ईस्ट और वेस्ट इंडिया के अधिकांश स्थानों पर न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने की संभावना है। और कोहरे की बात करें तो पंजाब, हरियाणा, नॉर्थ वेस्ट राजस्थान और बिहार में कल सुबह के समय घने से बहुत घना कोहरा जारी रहने की संभावना है। अगर हम महत्वपूर्ण वेदर सिस्टम्स को देखें तो जो कल का जो गल्फ और मन्नार उसे सटे श्रीलंका के तट पे जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन था अब वो कुमरिन एरिया से साउथ वेस्ट बे ऑफ बंगाल तक एक ट्रफ में तब्दील हो गया है और जो कि मीन सी लेवल से 1.5 किलोमीटर ऊपर तक है। और एक जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जो एक ट्रफ के रूप में लगभग 70 डिग्री ईस्ट से और 32 डिग्री नॉर्थ से ऊपर देखा जा रहा है। और ऊपर से नॉर्थ वेस्ट इंडिया में एक जेट स्ट्रीम आज भी है जो 12.6 किलोमीटर पे जिसका कोर है और 120 नॉट्स तक की विंड स्पीड के साथ है। तापमान के पूर्वानुमान के अनुसार आज अगले 4-5 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में न्यूनतम तापमान में अगले 4-5 दिनों में धीरे धीरे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आएगी, जबकि पूर्व भारत में अगले 2 दिनों में धीरे धीरे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने की संभावना है। उसके बाद से कोई उसमें बड़ा बदलाव नहीं होगा। और अगर हम पश्चिम भारत की बात करें तो अगले 5 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में धीरे धीरे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आएगी। अब हम अगले 7 दिनों के बारे में मौसम चेतावनियों को देखेंगे। आज की वार्निंग है डे 1 के लिए 16 तारीख के लिए केरला और तमिलनाडु में भारी वर्षा की चेतावनी दी गई है। उसके साथ साथ सदर्न जो साउथ का जो पेनिनसुलर रीजन है उसके लिए थंडरस्टॉर्म की वार्निंग भी दी गई है। अगर हम कोहरे की बात करें तो डेंस टू वेरी डेंस फॉग जो है वो राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के उत्तरी रीजन और बिहार के उत्तरी तराई इलाकों में घना से गहरा घना जो कोहरा है उसकी चेतावनी दी गई है। और उत्तर प्रदेश का जो पूर्वी हिस्सा है उसके उत्तरी हिस्सों में और सब हिमालयन वेस्ट बंगाल में और आसाम के कुछ इलाकों में घने कोहरे की चेतावनी दी गई है। अगर हम दूसरे दिन की चेतावनी की बात करें तो 17 तारीख के लिए चेतावनी की बात करें तो तमिलनाडु और केरला में भारी वर्षा की चेतावनी दी गई है जिसके साथ साथ थंडरस्टॉर्म भी रहेगा। अगर हम कोहरे की बात करें तो बिहार के तराई रीजन में वेरी डेंस टू डेंस फॉग की वार्निंग दी गई है। और बाकी के हिस्सों जैसे कि राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के तराई हिस्सों, सब हिमालयन वेस्ट बंगाल, सिक्किम, असम में घना कोहरा की संभावना व्यक्त की गई है। अगर हम तीसरे दिन की बात करें जो कि 18 तारीख है तो उसमें बिहार के तराई हिस्सों, सब हिमालयन वेस्ट बंगाल, सिक्किम और हिमाचल प्रदेश के लिए घने कोहरे की चेतावनी दी गई है, जबकि तमिलनाडु के लिए थंडरस्टॉर्म की चेतावनी दी गई है।
अगर हम डे 4 और 5 की बात करें तो घने कोहरे की जो वार्निंग है वो हिमाचल प्रदेश के लिए जारी रहेगी। देश के बाकी हिस्सों में आगे कोई वार्निंग नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। अगर विस्तृत मौसम की जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं और हमारे जो सोशल मीडिया हैंडल्स है उसको भी लाइक, सब्सक्राइब और देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार।